एक ही में बनाओ भाई। तेरह का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 77, तेरह 77 90। साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस 77 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री, और नीचे साइन 154 डिग्री। अब कुछ दिमाग चला क्या भाई? साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस 77 का दुगना 154। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 साइन ए कॉस, ये साइन 2 थीटा बन गया। साइन 2 थीटा मतलब ये साइन 77 का दुगना साइन 154 डिग्री बन गया, और ये कट गया। तो क्या बचा? 1/2 यानी कि 0.5 बचा। तो बिल्कुल बेसिक सवाल इस पे बनता है, ठीक है ना? केवल सारा फॉर्मूला का खेल है, कोई कितना टैलेंटेड है उससे कोई मतलब नहीं है इसको, केवल फॉर्मूले का खेल है। जिसको फॉर्मूला आता है वही कर पाएगा। बताइएगा। सवाल है बच्चों 33वां। अब देखो ऐसे सवाल खासकर प्री में आते हैं। बोला है यदि tan 12 डिग्री बराबर x है तो cos 66 डिग्री का मान ज्ञात करो, और आंसर x की टर्म में बताना है। तो 12 डिग्री का रिलेशन बनाओ ना 66 से, तभी तो कुछ कर पाओगे। tan 12 डिग्री x है, cos 66 पूछा x की टर्म में, कैसे करें भैया? 66 को भी 12 से रिश्ता बनाना है। तो 66 का कॉम्प्लीमेंट्री 24 होता है, और cos बदलता है साइन में, यानी कि cos 66 डिग्री कुछ और नहीं है, साइन 24 डिग्री है। cos 66 डिग्री कुछ और नहीं है, साइन 24 डिग्री है। बस सवाल सॉल्व, ये आ गया, ये ऑप्शन। भैया हमने आपको साइन का फॉर्मूला बताया था ना टेन की टर्म में, साइन 2 थीटा बराबर होता है टेन की टर्म में 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार से 24 का आधा 12 है, तो साइन 24 डिग्री क्या बनेगा? साइन 24 डिग्री बराबर 2 टेन 12 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 12 डिग्री। तो ऐसे सवालों में आप फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब आप लगाने लायक बनोगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर अब समझे हैं हम। सवाल नंबर है आपके सामने स्टूडेंट्स यहां से 34, बताइएगा जिसका क्या आंसर है, बनाओ। टेन 16 डिग्री बराबर ए है, तो कोसेक 302 डिग्री क्या होगा? 302। अब 302 को 16 से कैसे रिलेट करें? समझ नहीं आए? समझ नहीं आए हमको? आपको आए क्या? 16 डिग्री बराबर टेन 16 डिग्री ए है, एक ही टर्म में आंसर बताना है, कोसेक 302 डिग्री। अब 302 धारा 302, 302 को 360 माइनस 58 लिख सकते हैं, नहीं 58 हो जाएगा। 302 को लिख सकते हैं 270 प्लस 32, 270 प्लस 32 302 डिग्री। आप बोलोगे जी सर अब पकड़ लिया आपकी बात को। 270 की शक्ल देख के कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में। कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में, सेक 32। और ये एंगल चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस का आएगा, माइनस सेक 32 हो गया। 32 है 16 का दुगना, हम जानते हैं सेक 32 डिग्री का मतलब है 1/cos 32 डिग्री। तो मेरे प्यारे भाई आपको ये समझना चाहिए भली प्रकार से कि टेन 16 डिग्री दिया है तो cos 32 डिग्री कैसे निकालेंगे। भाई आपको पता है कि 32 का आधा होता है 16, हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखवाया है। तो उसी तरीके से 32 का आधा 16 है, तो cos 32 डिग्री क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर 16 डिग्री, टेन 16 डिग्री को ए बोला है, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 16 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 16 डिग्री। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं अंतिम चौथे क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, ये 1 प्लस ए स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, और बेटा ये माइनस को नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 1, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना प्यारा सवाल बना गया। सी ऑप्शन नहीं है बेटा, माइनस को भी तो एडजस्ट करोगे, ए ऑप्शन कर पाएंगे। काफी ट्रेंडिंग में है आजकल ऐसे सवाल। लास्ट ईयर के सीएचएसएल का कराता हूं, लास्ट ईयर के सीएचएसएल का कहां गया जी? सवाल नंबर आपके सामने 35, बनाइएगा जल्दी से, क्या उत्तर है? वेरी गुड अंकित, वेरी गुड, राइट आंसर, 10 22 डिग्री राइट आंसर। साइन एक्स बराबर 2/3 है तो cos 3x, लास्ट ईयर के सीएचएसएल का सवाल है, हाँ जी प्री में आता है पूजा कुमारी। साइन एक्स बराबर 2/3 है तो cos 3x का मान ज्ञात करेंगे। आप ये बात जानते हैं कि cos 3x क्या होता है स्टूडेंट? जवाब दो। साइन एक्स बराबर 2/3 है तो cos 3x, 3x का फॉर्मूला तो कल ही समझा था। cos 3 का फॉर्मूला मेरे दोस्तों, साइन 3 का मतलब 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3x मतलब 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला है, आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको cos x चाहिए, cos x, ये तो sin x है, तो पहले cos x की वैल्यू निकालो। cos x कितना आएगा मेरे दोस्तों? भाई हाइपोटेनस तो 3 है, बेस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस से बेस हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, रूट 5/3, ये आएगा। ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं 4 cos क्यूब x, क्यूब x करेंगे बच्चों तो 3 का क्यूब 27, और रूट 5 का क्यूब 5, रूट 5 माइनस 3 cos x, 3 cos x करेंगे तो 3 cos x करने पर आ जाएगा रूट 5, 3 cos x की वैल्यू रूट 5 है, यहां वैल्यू रख दी cos x की। 27 बच्चों एलसीएम ऊपर क्या आएगा? ऊपर 4 पंजे 20 रूट 5 में से 20 रूट 5 में 27 रूट 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 रूट 5, 20 रूट 5 में से 27 रूट 5 घटाएंगे तो माइनस का 7 रूट 5/27। यानी कि इस सवाल का आंसर अप्रोक्स है, एग्जैक्ट है ही नहीं है, ये सवाल एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो माइनस आ रहा है तो आंसर नेगेटिव होगा। ये उत्तर नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, इन दोनों में से एक है। और ये ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, अप्रोक्स चेक कर लूंगा, केवल अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है। बताओ रूट 5 क्या होता है बच्चों? रूट 5 होता है लगभग लगभग 2.24, शॉर्ट सिंथेसिस में आपको याद कराऊंगा, लगभग 2.24। तो अगर मैं 2 का 7 गुना भी करूं 14, 14 को अगर मैं 27 से भाग दूंगा तो ये 0.8 नहीं आएगा कभी भी, तो लगभग 1 के नजदीक है, आधे के नजदीक आएगा, ये उत्तर है। अगर मैं रूट 5 को 2.2 भी मान लेता हूं, कि 2.2 मान लेता हूं, रूट 5 को 2 भी मान लेता हूं, तो 2 सत्ते 14, तो 27 का आधा 13.5 होता है, 27 का आधा 0.5, ये 14 फिर भी तो 0.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा, ये उत्तर तो इतना नहीं पहुंचेगा कि 0.87 पहुंच गया, थोड़ा 0.5 के नजदीक में ही रहेगा। सी ऑप्शन मस्ट बी द आंसर। ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि पूरा करने लगे। ठीक है, तो सवाल बेसिक ही है मेरे दोस्तों, इनमें एक भी सवाल मुश्किल नहीं है। ये बताइए, सवाल है आपके सामने 36, ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का है, बनाओ, बनाओ बच्चों। वेरी गुड अमन।
यदि sin x बराबर 2/5 है, जहां x एक एक्यूट एंगल, x एक न्यून कोण है, तो आपसे पूछा है cos 4x माइनस cos 2x का सटीक मान ज्ञात करें। cos 4x माइनस cos 2x का सटीक मान, ये ऑप्शन है, बताइए। तो भाई cos 2x पावर नहीं है, sin x दिया है, तो पहले cos 2x निकालो। भाई अगर sin x दिया है तो cos 2x कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर cos 2x का फॉर्मूला sin की टर्म में है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x आएगा जी 4/25, 2/5 तो आ जाएगा 25, 70/25, 25 माइनस 8, 70/25 आ गया cos 2x, 70/25। लेकिन हमें अब cos 4x भी चाहिए। cos 4x कैसे आएगा? भाई जब हमने 2x निकाल लिया तो 2x का दूना 4x, तो cos 4x का फॉर्मूला 2x की टर्म में क्या होगा? भाई cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा होता है बच्चे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह 2x है, 2x का दूना 4x, तो cos 4x बराबर 4x का आधा जो है 2x होता है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, cos 2x 70/25 है, तो भाई 70/70 का स्क्वायर 289 बटे 25 का स्क्वायर 625, ये माइनस 1, ये cos 4x की वैल्यू आ गई। तो ये कितनी आ जाएगी? 625 एलसीएम, ऊपर 289 का दुगना कितना होता है भैया? 400, मतलब 300 दूनी 600, 600 से ये 22 कम है, तो जब 600 से 22 कम है उसमें से 625 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 570, 22 और 25 से 47 आ जाएगा, 47 माइनस का 47 आएगा, ये आएगा कि नहीं? माइनस 47 आएगा, तो ये आ गया जी माइनस का cos 4x की वैल्यू माइनस का 47/625, cos 2x है भाई साहब 70/25, तो यानी कि फाइनल जो आंसर है, जो फाइनल कैलकुलेशन है वो माइनस में आएगी, यानी कि ये उत्तर तो नहीं होने वाले। ठीक है भाई, अब नीचे 25 नहीं आएगा, 625 आएगा। अब मैं केवल इकाई अंक मैच कर लूंगा कि इकाई अंक मैच क्या होगा, ऊपर इकाई अंक मैच कर लूंगा भाई, नीचे तो 25 ही आएगा ना एलसीएम, नीचे तो 25 ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगा 5 7 35, 5 5 7 12, तो एंड में 2 यूनिट डिजिट आएगा, दिस शुड बी द आंसर, 2 आएगा, एंड में 2 आएगा, माइनस का 472/625, बी ऑप्शन। ठीक है जी, आप यहां पे cos माइनस cos का फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हो, रास्ते इस सवाल को करने के अनेक हैं। आगे चलेंगे जी, 37वां सवाल, ये बताइएगा बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है ये सवाल, पिछले साल के सीजन में 3 शिफ्टों में आया था, 3 शिफ्टों में आया था ये वाला सवाल, अच्छी तरीके से याद है हमें, बनाइएगा। बोला है यदि cos की पावर 4a माइनस sin की पावर 4a 5/6 है, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्ञात करें, ये भी 5/6 ही होगा। जो समझदार बालक है उन्होंने इतनी देर में सवाल को कर लिया है। भाई पावर 4 का मतलब होता है स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 का मतलब होता है स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी करोगे तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a प्लस बी करोगे cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर 1, बचेगा क्या? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इसी की वैल्यू सवाल में 5/6 दे रखी है। लेकिन आपसे तो भाई साहब ये पूछा है, भाई दोनों सेम ही तो बातें हैं। भाई ये भी cos 2a का फॉर्मूला है, cos 2a का फॉर्मूला, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर, cos 2a का फॉर्मूला है cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, दोनों 5/6 हो गया, खत्म। ठीक है भाई, ये है केवल बेसिक, ये इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 38, बताइएगा जिसका क्या आंसर है। मजा करके सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 8 cos स्क्वायर 5 प्लस 8 cos की पावर 4 5 क्या है? बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है स्टूडेंट, ये फ्रेश सवाल एग्जाम में नहीं आया है अभी तक। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। 1 माइनस, भाई यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, तो पावर 2 है, यहाँ पे cos की 4 है, तो हम यहाँ से 8 cos स्क्वायर 5 कॉमन ले सकते हैं। आप बोलोगे यहाँ से ले सकते हैं, 8 cos स्क्वायर 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा, माइनस माइनस कॉमन लिया ना, तो ये माइनस बचेगा, ये पावर 4 थी, 2 पावर बचेगी, पावर 4 थी, हमने 2 पावर कॉमन ले ली, तो 2 पावर बचेगी, 1 माइनस cos स्क्वायर 5। अब हर कोई बालक ये जानता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर 5 क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर 5 होता है sin स्क्वायर 5, 1 माइनस cos स्क्वायर 5 होता है sin स्क्वायर 5। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझा हूं। अब आप बताओ क्या आप इसको आगे नहीं कर सकते? यहां तक हर कोई समझ गया होगा। 1 माइनस, भाई ये चीज का हमेशा ध्यान रखो कि 2 sin a cos a sin 2a होता है। अगर मैं 8 को ऐसे लिख लूं 2 गुणा 4, 2 चौक 8, 2 गुणा 4 sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5, तो मेरे को दिक्कत थी क्या? sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5, मेरे प्यारे भाई ये लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, 2 चौक 8, ये क्या है बताओ, ये चीज क्या है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? भाई sin 2 5 का फॉर्मूला होता है, sin 2 5 होता है 2 sin 5 cos 5, 2 sin थीटा cos थीटा, ये उसका स्क्वायर ही तो है भाई साहब, ये उसका स्क्वायर ही तो है। आप बोलोगे हाँ सर सीधा सीधा स्क्वायर दिख रहा है, 4 sin स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 5, ये sin 2 5 का स्क्वायर है, sin 2 5 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बताओ बच्चों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2 5 क्या होगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, देखिए cos 2 5 का दुगना cos 4 5, ये cos 2 5 का दुगना है cos 4 5। ठीक है जी, नेक्स्ट ये बताइएगा, ये भी प्री के पेपर का ही सवाल है, देखो प्री के पेपर का ही सवाल है, कितना आसान सवाल है, बनाइए, बहुत आसान सवाल है, बनाओ जरा। sec थीटा इंटू sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। समझदार बालक उन्होंने कर दिया सवाल का आंसर बी। सीधा देखते कैसे भाई, इसकी वैल्यू पूछिए, कुछ नहीं है sec थीटा, हम क्या कर सकते हैं ऊपर से केवल sin थीटा कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से केवल sin थीटा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे से क्या कर सकते हैं? नीचे से यहां भी cos, यहां भी cos, नीचे से केवल cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में। अब आप मुझे कुछ बताओ, क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है? cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेम चीज कट जाएगा, दोनों cos 2 थीटा के फॉर्मूले। बचा क्या? sin बटे cos बच गया tan थीटा, तो sec थीटा इनटू tan थीटा, ये आ गया बी ऑप्शन। मेंटली आप सोच सकते थे जी। लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे मेरे प्यारे भाई, इस पे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 40 ही बनाएगा जिसका क्या आंसर है, बनाओ। यदि sin a प्लस बी बराबर cos a प्लस बी है तो tan a का मान बताओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
टेन का मान बताना है और ये ऑप्शन है, बी की टर्म में बताना है, तो हम इसको उधर ले आते हैं। साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस बी। साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, टेन ए प्लस बी। साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन ए प्लस बी बराबर 1। अब टेन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, 1 माइनस टेन इंटू टेन बी बराबर 1। अब आप खुद बताओ कि इस चीज की जो गुणा है, इस चीज की जो गुणा उधर हो जाएगी, कैची गुणा, तो इधर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। भाई आ जा, क्यों परेशान कर रहा है, इस चीज की जब मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी तो इधर आ जाएगा राइट साइड में 1 माइनस टेन ए टेन बी। भाई अब सवाल समाप्त, आपको क्या निकालना है, टेन ए निकालना है, तो टेन ए वाला माल एक तरफ, हम इसको इधर ले आते हैं। यहां से टेन ए कॉमन बचेगा भाई, टेन यहां भी है, टेन यहां भी है, टेन ए कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 प्लस टेन बी बराबर, ये टेन बी उधर 1 माइनस टेन बी, तो टेन ए का मान क्या आएगा, ये बटे में 1 माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन बी आंसर है, टेन ए का मान 1 माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन बी। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है, शीट मैंने अपलोड करवा दी है, खुद से करने की कोशिश करिएगा इसको। आज इतना ही दोस्तों, बाकी कल बाय।